Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about suffix. आज हम लोग सफिक्स के बारे में बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत, और भी कैसा सफिक्स देखिए कत्वतु। तो कत्वतु प्रत्यय में आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में कत्वतु प्रत्यय पढ़ेंगे। तो देखिए कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किसमें इस प्रत्यय को ऐड किया जाता है, इसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होता है, इसे हम लोग सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे और इसका अर्थ क्या होता है आज हम जानेंगे। तो देखते हैं कत्वतु प्रत्यय संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत धातु के साथ जुड़ने वाले कृत प्रत्यय के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कत्वतु प्रत्यय। तो देखते हैं कत्वतु प्रत्यय में हम लोग कत्वतु प्रत्यय भूतकालिक कृदंत निर्माण के लिए, भूतकाल को दर्शाने के लिए और भूतकालिक जो धातु है उनके पीछे कृदंत रूप बनाने के लिए धातु के पीछे हम लोगों का कत्वतु प्रत्यय ऐड किया जाता है या जोड़ा जाता है। और भूतकालिक पद निर्माण के लिए बोल सकते हैं या कृदंत बनाने के लिए, कृदंत रूप के लिए हम लोग कत्वतु प्रत्यय लगाते हैं। इसका मतलब किसी सेंटेंस को अगर भूतकालिक बनाना है या किसी भी बोल सकते हैं धातु को भूतकालिक अर्थ या पद बनाने के लिए हम लोग कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह किसी भी कार्य की पूर्णता को दर्शाता है, मतलब जो भी कार्य हो चुका है, चाहे पूर्ण हुआ है कि अधूरा है, लेकिन जो भी कार्य है वो हो चुका है के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मतलब चुका है, मतलब चुका के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो भी कार्य है हो चुका है, जैसे खा चुका, जा चुका, आ चुका, जा चुका। और हम लोग इसको कोई भी कार्य पूर्ण है जैसे पढ़ा, लिखा, अर्थ में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मतलब जो भी कार्य है उसकी पूर्णता, मतलब बोल सकते हैं भूतकाल, वो कार्य जो है भूतकाल में पीछे पूर्ण हो चुका है, इस अर्थ में हम लोग कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देंगे कत्वतु प्रत्यय धातु के पीछे जोड़ा जाता है, और कत्वतु प्रत्यय से धातु के पीछे अगर हम लोग कत्वतु प्रत्यय ऐड कर देते हैं तो पूरा कृदंत रूप बन जाता है जो भूतकालिक अर्थ में प्रयोग होता है। अब देखिए धातु के पीछे तो कत्वतु प्रत्यय जोड़ा जाता है। कत्वतु प्रत्यय को जब भी हम लोग धातु के पीछे ऐड करते हैं तो कत्वतु में क लुप्त हो जाता है और उ लुप्त हो जाता है, और बाकी शेष जो तवत बचा हम लोग का क को लुप्त कर दिए और उ जो है क्या बोल सकते हैं एक प्रकार से गायब हो जाता है। और हम लोग बोलते हैं कि कत्वतु प्रत्यय ऐड किए हैं और लिखते भी हैं कि कत्वतु प्रत्यय ऐड किए हैं बोल करके, लेकिन जब भी हम लोग अगर धातु के पीछे उसको जोड़ देते हैं तो उसमें क और उ लुप्त हो जाता है और तवत ही शेष बचता है। तो हम लोग धातु के पीछे तवत प्रत्यय ऐड करते हैं, और बोल सकते हैं तवत प्रत्यय जब हम लोग ऐड करते हैं तो यह नपुंसक लिंग में यह प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। धातु के पीछे अगर नपुंसक लिंग में कत्वतु प्रत्यय ऐड करेंगे, मतलब बोल सकते हैं तवत प्रत्यय नपुंसक लिंग के पीछे ऐड किया जाता है, मतलब नपुंसक लिंग रूप होता है बोल सकते हैं, क्योंकि कार्य का तो कोई लिंग होता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करें तो नपुंसक लिंग में हम लोग तवत का प्रयोग करते हैं। ये शेष जो तवत बचा है उसे हम लोग नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं। अगर पुल्लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है कत्वतु का, तो हम लोगों का तवान हो जाता है। हम लोगों का ये हो गया तवान, पुल्लिंग के बेस पर देखेंगे तो तवान। अगर स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करते हैं तो ये हम लोग का तवती हो जाता है। अब ध्यान देंगे कत्वतु प्रत्यय में क और उ लुप्त हो जाता है, और बाकी जो शेष तवत बचा वो नपुंसक लिंग में धातुओं के पीछे ऐड किया जाता है, और पुल्लिंग में जो तवान हो जाता है और स्त्रीलिंग में यह तवती हो जाता है। ये हम लोग का एक वचन रूप है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं। इसके पहले हम लोग नियम जान लेते हैं, कुछ नियम देख लेते हैं कि यह कत्वतु प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय है जो भूतकालिक कृदंत निर्माण के लिए या भूतकालिक प्रत्यय निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें तवत में कत्वतु में तवत शेष रहता है जो कि धातु के पीछे जोड़ा जाता है। पुल्लिंग में यह हम लोग का तवान हो जाता है, स्त्रीलिंग में तवती हो जाता है, और नपुंसक लिंग में तवत हो जाता है। यह हम लोगों का एक वचन रूप है, मतलब एक वचन नपुंसक लिंग में तवत, पुल्लिंग में तवान और स्त्रीलिंग एक वचन में तवती हो जाता है। अब ध्यान देंगे जब भी हम लोग तवत अर्थात कत्वतु प्रत्यय ऐड करते हैं तो जितने भी सेठ धातु हैं, जैसे हम लोग के सेठ धातु और अनिट धातु, पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेठ धातु क्या होता है, तभी हम लोग सेठ धातु के पीछे जोड़ेंगे। तो देखिए सेठ धातु और सेकंड होता है अनिट धातु। तो सेठ धातु वे धातु होते हैं जिनका रूप लट लकार और ऋट लकार में नहीं बदलता है। मतलब लट लकार में जो क्या है मूल धातु वही रहेगा, और ऋट लकार में भी वैसे, जैसे मिलती मिलता है मिलंती में, और उसी प्रकार से अगर हम लोग बोल सकते हैं ऋट लकार भविष्य काल में पहुँचेंगे तो मिलिष्यति मिलिष्यतः मिलिष्यन्ति, मतलब जो मूल धातु है वह नहीं
बदला है तो इसे हम लोग सेठ धातु बोलेंगे, जैसे पठति पढ़ता पठंती। और ऋड लकार की बात करेंगे, लट लकार में तो पठति पढ़ता पठंती होता है, लेकिन ऋड लकार में पठिसति पठिसता पठिसंति, मतलब जो पठ है मूल धातु है वह चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसके पीछे प्रत्यय ऐड करेंगे तो उसे हम लोग सेठ धातु कहते हैं। अब उसके बाद देखिए अनिर धातु किसे कहेंगे, तो अनिर धातु वे धातु होते हैं जो लट लकार ऋड लकार में इसके रूप बदल जाते हैं। जैसे हम लोगों का दृढ़ धातु है, दृढ़ धातु है तो इसका अगर लट लकार रूप चलाते हैं तो पश्यति पश्यता, ये पश्य हो जाता है, पश्यति पश्यता पश्यंती ऐसी हो जाता है। अगर इसका ऋड लकार भविष्य काल में रूप चलाएंगे तो द्रक्षिसति द्रक्षिसत्य द्रक्षिष्यंती हो जाता है, मतलब इसका रूप बदल जाता है, तो इसे हम लोग अनिर धातु बोलेंगे। तो देखिए इसका नियम बोलता है कि जितने भी सेठ धातु हैं उनके पीछे जब हम लोग सेठ धातु के पीछे बोल सकते हैं कत्वतु प्रत्यय ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें ई का आगमन हो जाता है, मतलब ई आगमन हो जाता है। हम लोग ई डालेंगे, धातु है, उसके बाद ई डालेंगे, फिर हम लोग कत्वतु प्रत्यय, जैसे देखिए पठ है उसमें कत्वतु प्रत्यय हम लोगों को ऐड करना है, तो हम लोग का पठ प्लस कत्वतु तो पठित हम लोग का पठतवत होना चाहिए या पठतवान होना चाहिए, लेकिन सेठ धातु में ई का आगमन हो जाता है तो पठ से हो गया पठी, चूँकि इसमें ई का आगमन हो गया है तो पठित, और तवान का हो गया तवान, पठितवान, या बोल सकते हैं पठितवत नपुंसक लिंग में, और पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती हो जाता है, मतलब सेठ धातु में ई का आगमन हो जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग और नियम देख लेते हैं कि जब भी धातु के, एक तो सेठ धातु में ई का आगमन होगा और अनिट धातु में ई का आगमन नहीं होगा, ई का आगमन नहीं होगा। उसके बाद दूसरा नियम हम लोग और देख लेते हैं कि इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में इसका रूप अलग अलग होता है। इसी प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी इसका रूप अलग अलग होता है। नपुंसक लिंग में इसका रूप जगत की तरह चलता है, किसकी तरह, नपुंसक लिंग में इसका रूप जगत की तरह चलता है, जगत जगती जगंती। पुल्लिंग में इसका रूप भवत के समान चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखेंगे तो। और स्त्रीलिंग में इसका रूप नदी की तरह चलता है, नदी नद्यों नद्यः, और भवत भवन्तौ भवन्तः, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। अब इसके बाद देख लेते हैं जब भी धातु के इंड में अगर म रहे या न रहे, कोई भी धातु है उसके लास्ट में अगर रहता है म रहता है या फिर तो न रहता है, म रहता है या न रहता है, उसके बाद हम लोग जब भी कत्वतु प्रत्यय ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो देखिए म जो है विलुप्त हो जाता है और न भी क्या है, विलुप्त अर्थात गायब हो जाता है, उसको हम लोग हटा देते हैं और सीधा तवत, तवान, तवती जो भी है उसको ऐड कर देंगे, मतलब कत्वतु प्रत्यय को ऐड कर देते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि जब भी म है या फिर तो न है, जैसे म है या न है, यहाँ पर देखिए म भी हो सकता है और म की जगह पर न भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देंगे कि इसको तो हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर म के पहले म वर्ग का वर्ण नहीं आना चाहिए, जैसे प, फ, ब, भ, म के पहले प, फ, ब, भ, म नहीं आना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं इस म को हटाएंगे और इसमें ई का आगमन भी नहीं होगा, मतलब ई हम लोग सेठ धातु में डालें उसका आगमन नहीं होगा। लेकिन अगर म के पहले किसी भी धातु है लास्ट में म या न है, उसके पहले उसी वर्ग का वर्ण अगर आ जाता है, इसी वर्ग का वर्ण अगर आ जाता है तो वहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग का न हटेगा नहीं, ना म भी नहीं हटेगा और ई का आगमन हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे पठ प्लस कत्वतु, पठ प्लस कत्वतु, तो चूंकि हम लोग कत्वतु में क को उ को हटा देते हैं, तवत से बचता है जिसे धातु के पीछे जोड़ा जाता है, तो पठ प्लस कत्वतु इक्वल पठितवत, नपुंसक लिंग में हो जाएगा पठितवत, जो पुल्लिंग में जाकर के पठितवान हो जाएगा। हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं एक वचन की बात यहाँ पर की जा रही है, एक वचन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर देखिए पठ का हम लोग का पठितवत नपुंसक लिंग में हो जाएगा, पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती। उसी प्रकार से लिख धातु लेंगे तो लिख प्लस कत्वतु तो लिखितवान, लिखितवती और लिखितवत हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, जैसे हंस धातु है तो हम लोगों का हंस सेठ धातु है, तो हंस प्लस कत्वतु इक्वल हसितवान, हसितवती और हसितवत हो जाएगा। हसितवान, हसितवती और हसितवत, ध्यान देंगे हसितवान हो गया और हसितवती। और उसी प्रकार से नपुंसक लिंग एक वचन की बात करेंगे तो हम लोगों का हसितवत हो जाएगा, हसितवत। तो इस प्रकार से इसका बोल सकते हैं कृदंत रूप या भूतकालिक पद निर्माण होता है। इसके बाद अगर हम लोग खाद्य धातु पर देख लेंगे तो हम लोग का खाद्य धातु भी सेठ धातु है, तो कत्वतु जोड़ेंगे तो खादितवान,
खादितवती और खादितवत हो जाएगा। हम लोग पुल्लिंग एकवचन में खादितवान, स्त्रीलिंग एकवचन में खादितवती, नपुंसकलिंग एकवचन में खादितवत हो जाएगा। अब आगे जस्ट हम लोग बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे नम धातु है, तो न के बाद देखिए लास्ट हम लोगों का बोल सकते हैं म आया है, जो एक नियम है कि म के पहले म हम लोगों का विलुप्त हो जाता है। म के पहले अगर म वर्ग का वर्ण ना हो तो म वर्ग का बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं प फ ब भ म, मतलब प वर्ग का वर्ण ना हो, मतलब बोल सकते हैं म ही, म के वर्ग का, म जिस वर्ग में आता है उस वर्ग का वर्ण ना हो तो ये मन लुप्त हो जाता है। तो देखिए ना है इसके आगे तो न है, म वर्ग का नहीं है तो यह विलुप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का शेष बच चुका है न, क्या बचा, न प्लस कत्वतु, तो यहाँ पर हो जाएगा नतवत। चूँकि हम लोग क को और उ को काट देते हैं तो नतवत हो जाएगा। नपुंसकलिंग में नतवत, पुल्लिंग में नतवान और स्त्रीलिंग में नतवती। ध्यान देंगे नम प्लस कत्वतु इक्वल नतवान पुल्लिंग एकवचन और नतवती स्त्रीलिंग एकवचन और नतवत हम लोग का नपुंसकलिंग एकवचन रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, आगे धातुओं के साथ हम लोग जोड़ते हैं कि इसका रूप कैसे बनता है। तो देखिए जैसे हम लोग का क्री धातु है तो यहाँ पर क्री में ई का आगमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्वर लगा हुआ है, एक मात्रा लगी हुई है, तो एक मात्रा के ऊपर हम लोग दूसरी मात्रा को तो ऐड नहीं कर सकते, तो हम लोग सीधा ही इसमें बोल सकते हैं कत्वतु प्रत्यय ऐड कर देंगे। तो कृत में पूर्णी, क्री पे, क्री मतलब होता है करना, तो क्री धातु पे, क्री मतलब करना, धातु पे अगर हम लोग कत्वतु प्रत्यय ऐड करते हैं तो कृतवान पुल्लिंग रूप हो जाएगा, कृतवती स्त्रीलिंग और कृतवत हम लोग का नपुंसक लिंग रूप हो जाएगा। कृतवान हम लोग का पुल्लिंग हो गया, उसी प्रकार से कृतवती स्त्रीलिंग रूप और कृतवत हम लोगों का हो गया नपुंसक लिंग रूप हो जाता है। अगर श्रु धातु पर देखेंगे तो इसमें भी देखिए, इसमें एक मात्रा है तो डबल मात्रा ऐड नहीं करेंगे, तो श्रुतवान, श्रुतवती और श्रुतवत हो जाएगा। श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत, तो इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। अगर दृश्य धातु पर देखेंगे तो दृश्य धातु में कत्वतु प्रयोग करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। जैसे दृश्य धातु है तो दृश्य धातु हम लोगों का अनिट धातु है, अनिट धातु है, इसका लट लकार रूप पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति हो जाता है, लेकिन इसका ऋट लकार भविष्य काल रूप द्रक्षिष्यति, द्रक्षिष्यतः, द्रक्षिष्यन्ति, मतलब यह अनिट धातु है जो बदल जाता है इसका रूप। तो इसमें हम लोग ई का आगमन तो नहीं डालेंगे और जो शेष है उसमें कत्वतु प्रत्यय ऐड करेंगे। तो देखिए दृश्य प्लस कत्वतु, दृश्य प्लस हो गया कत्वतु। अब ध्यान देंगे हम लोग का दृश्य का हो गया दृश्य और इसको जोड़ देंगे, जब भी हम लोग कत्वतु ऐड करते हैं तो क और उ उलुप्त हो जाता है और तवत शेष रहता है जो धातु के पीछे जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि दृश्य है उसके बाद तवत है, तो यहाँ पर हम लोगों का होना चाहिए ऐसी दृश्य तवत, दृश्य तवत। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जब भी स के आगे त आता है, व्याकरण का नियम है, जब भी संस्कृत व्याकरण में नियम है कि स के आगे जब भी त आता है, मतलब हम लोग स को और त को जब भी जोड़ते हैं तो जो फर्स्ट स है ये हम लोगों का सेकंड स में बदल, ये सेकंड स में बदल जाएगा और जो त है वो ट में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा दृष्टवत, ये जो त है वो ट में चेंज हो गया और ये स जो है सेकेंड स में चेंज हो गया है। तो दृष्टवत ये हम लोग का नपुंसक लिंग एक वचन है। अगर पुल्लिंग की बात करेंगे तो दृष्टवान हो जाएगा, अगर स्त्रीलिंग एक वचन की बात करेंगे दृष्टवती हो जाएगा। तो ध्यान देंगे दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवत, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, जैसे गम धातु पर ऐड करेंगे, गम धातु पर कत्वतु प्रत्यय लगाते हैं तो गम पे कत्वतु प्रत्यय डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर म आ गया है, तो म विलुप्त, चूँकि धातु के पीछे कत्वतु प्रत्यय, जब भी कोई भी धातु है उसके लास्ट में म हो या ना हो उसमें कत्वतु प्रत्यय हम लोग जोड़ते हैं तो वह म क्या है विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ग बचा, ग पे कत्वतु तवत जोड़ेंगे तो गम प्लस कत्वतु इक्वल गतवान, गतवती और नपुंसक लिंग में गतवत हो जाएगा। अब क्री धातु पर ऐड करेंगे तो चूँकि इसमें ऑलरेडी मात्रा लगी हुई है तो और ई वाला मात्रा तो ऐड करेंगे नहीं, तो देखिए कृत प्लस कत्वतु इक्वल कृतवान, कृतवती स्त्रीलिंग में और कृतवत नपुंसक लिंग रूप इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रूप बनाते हैं। अब यहाँ पर देख लेंगे जैसे हम लोग लिख धातु पर यूज करेंगे, लिख प्लस कत्वतु, लिख प्लस कत्वतु,
तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे लिख प्लस कत्वतु ऐड किए तो हम लोग का लिख का लिख हो गया, और चूँकि कत्वतु प्रत्यय में हम लोग तवत ही शेष रहता है और बाकी क्या है विलुप्त हो जाता है, क और उ विलुप्त हो गया। तो अब हम लोग हो जाएगा, और जब भी शेर धातु में हम लोग इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो धातु के जस्ट बाद ई का आगमन हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिखित वत, जो कि हम लोगों का नपुंसक लिंग एक वचन रूप है। हम लोगों का हो गया नपुंसक लिंग एक वचन। अगर पुल्लिंग की बात करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा लिखित वान, इस प्रकार से इसका पुल्लिंग रूप हो जाएगा। और अगर स्त्रीलिंग की बात करेंगे हम लोग एक वचन स्त्रीलिंग की, तो ये हम लोग का हो जाएगा लिखित वती। तो इस प्रकार से इसका रूप बोल सकते हैं या कृदंत रूप या पद बनता है, भूतकालिक पद धातु का पद निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हम लोगों का सिर्फ एक वचन रूप हो गया। अगर द्विवचन रूप और बहुवचन रूप को हम लोग जानना चाहिए तो फर्स्ट देखिए, हम लोग का तवत शेष बचा हुआ है कत्वतु में, चूँकि हम लोग तवत को ही जोड़ते हैं और क और उ को विलुप्त कर देते हैं। जो नपुंसक लिंग में तवत को जोड़ देंगे, और अगर पुल्लिंग में बात करेंगे तो तवान, स्त्रीलिंग में बात करेंगे तो तवती हो जाता है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि पुल्लिंग में इसका रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप बोल सकते हैं भवान की तरह चलता है। भवान की तरह, तो भवान का रूप भवत की तरह चलता है, ठीक है। इसका रूप चलता है भवत की तरह। तो भवत का रूप देख लेते हैं हम लोग कैसे चलता है। तो भवान, भवत का रूप है भवान एक वचन, भवान और भवन्तौ, और चलता है भवन्तः, भवान भवन्तौ भवन्तः। ये हम लोग का पुल्लिंग रूप है। तो अगर तवत जोड़ते हैं तो हम लोग का ये हो जाएगा तवान, देखिए तवान, तवत, तवन्तौ, तवान, भवान है तो तवान हो गया, तवत ऐड करेंगे, तवान, तवन्तौ और तवन्तः हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पुल्लिंग में कोई भी धातु रहेगा उसके साथ तवान, तवन्तौ, तवन्तः प्रयोग करते हैं। जैसे अगर पठ धातु में देखिए पठितवान है तो पठ धातु पे ऐड करेंगे तो पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः हो जाएगा पुल्लिंग रूप। और अगर हम लोग बोल सकते हैं नतवान, मतलब बोल सकते हैं नम धातु पर इसको ऐड करेंगे तो नतवान, नतवन्तौ, नतवन्तः। और लिख धातु पर ऐड करेंगे तो लिखितवान, लिखितवन्तौ, लिखितवन्तः इसका रूप बनता है। अगर हम लोग स्त्रीलिंग की बात करें तो हम लोग का पुल्लिंग रूप हो गया। अब देखिए स्त्रीलिंग में इसका तीनों वचनों में रूप कैसे चलता है। तो इसका नदी की तरह, तीनों वचनों में इसका रूप नदी की तरह चलता है। तो नदी का रूप देख लीजिए, नदी और नद्यौ, नदी नद्यौ नद्यः, नदी का रूप चलता है नदी नद्यौ नद्यः। तो उसी प्रकार से इसका रूप भी वैसी बनता है, धातु का रूप नदी की तरह चलता है। तो इसमें तवत में हम लोगों का तवती हो जाएगा, तवती, तवत्यौ, तवती, तवत्यौ और तवत्यः हो जाएगा। अगर हम लोग इसको धातु के पीछे जोड़ते हैं, जैसे हम लोग जोड़ दिए पठ धातु पर, या बोल सकते हैं किसी भी धातु पर जोड़ सकते हैं, जैसे पठ धातु पर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा पठितवती, पठितवती और पठितवत्यौ, और उसी प्रकार से पठितवत्यः हो जाएगा। नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः, तवती, तवत्यौ, तवत्यः हो गया। और अगर धातु पे इसको ऐड करेंगे तो पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्यः। अगर लिख धातु पर करेंगे तो लिखितवती, लिखितवत्यौ, लिखितवत्यः हो जाएगा। अगर हम लोग क्री धातु, क्री मतलब होता है करना, तो कृतवती, कृतवत्यौ, कृतवत्यः हो जाएगा। अगर क्री, इस क्री पर ऐड करेंगे, क्री मतलब खरीदना, तो हम लोग का कृतवती, कृतवत्यौ, कृतवत्यः हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का स्त्रीलिंग रूप नदी की तरह इसका चलता है। अगर नपुंसक लिंग की बात की जाती है, नपुंसक लिंग की बात की जाती है तो इसका रूप जगत की तरह चलता है, जगत की तरह चलता है। तो देखिए जगत का रूप जगत और होता है जगती और जगंती, जगत, जगती, जगंती। तो इस प्रकार से इसका रूप चलता है जगत का। तो जगत के समान ही इस प्रत्यय का भी रूप चलेगा नपुंसक लिंग में। तो देखिए तवत,
तवती और तवंती, तवत तवती तवंती, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा तवत तवती तवंती। अब देखिए धातु के पीछे इसको हम लोग कैसे करेंगे। ये हम लोग का एक वचन हो गया, ये हम लोग का द्विवचन हो गया और ये बहुवचन रूप हो गया नपुंसक लिंग का। और इसके पहले हम लोग पुल्लिंग का पढ़ चुके हैं, स्त्रीलिंग का पढ़ चुके हैं। अब नपुंसक लिंग का देख लेते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप कैसे होता है। तो तवत तवती तवंती को हम लोग शेष कत्वतु प्रत्यय में जोड़ते हैं नपुंसक लिंग में। अगर पठ धातु या फिर हम लोग ले लेते हैं क्री धातु, तो देखिए क्री धातु पर अगर जोड़ेंगे तो हम लोगों का कृतवत हो गया और स्त्रीलिंग में कृतवती और नपुंसक लिंग में कृतवंती। नपुंसक लिंग बहुवचन में हम लोगों का हो जाएगा कृतवंती। यहाँ पर एक बार और ध्यान देंगे, नपुंसक लिंग की बात की जा रही है, एक वचन में कृतवत, द्विवचन में कृतवती और बहुवचन में कृतवंती इसका रूप बनेगा। मतलब बोल सकते हैं पद निर्माण होगा या कृदंत निर्माण होगा। एक बार और ध्यान देंगे, जैसे देखिए क्री धातु पर जोड़ दिए तो कृतवत कृतवती कृतवंती हो गया। पठ धातु पर जोड़ेंगे तो पठितवत पठितवती पठितवंती हो जाएगा। नपुंसक लिंग लिंग धातु पर ऐड करेंगे तो लिखितवान बोल सकते हैं, लिखितवत लिखितवती और लिखितवंती इसका रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग नपुंसक लिंग में जितने भी धातु हैं उनका रूप इसी प्रकार से चला सकते हैं जगत की तरह। तो इस प्रकार से हम तो सीख चुके कि इसका रूप एक वचन द्विवचन बहुवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में इसका रूप कैसे कैसे होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसे कैसे ऐड किया जाता है। अब हम लोग इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे पठितवान, पठितवान मतलब पढ़ा, पठितवान मतलब पढ़ा, पुल्लिंग के लिए पढ़ा या पढ़ चुका के लिए भी प्रयोग करेंगे और पढ़ा के लिए भी इसका प्रयोग, जो भी कार्य है वो भूतकालिक हो चुका है के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो पठितवान मतलब पुल्लिंग के लिए पढ़ चुका या पढ़ा और स्त्रीलिंग के लिए पढ़ी और या फिर पढ़ चुकी या फिर नपुंसक लिंग के लिए पढ़ा या पढ़ चुका के लिए इसका प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से हंस मतलब हंसना होता है, खाद मतलब खाना और हंसितवान मतलब हंसा, हंस चुका, हंस लिया, ऐसे प्रयोग किया जाता है। खाद मतलब होता है खाना, नम मतलब होता है नमस्कार करना, क्री मतलब होता है किसी भी कार्य को करना, ओके। शु मतलब होता है सुनना, दृश्य मतलब होता है देखना और गम मतलब होता है जाना और क्री मतलब होता है खरीदना। तो इसके लिए अगर हम लोग चुका किसी कार्य को देख चुका, हंस चुका, इसके लिए प्रयोग करेंगे। और जैसे पढ़ा लिखा मतलब जो भी कार्य हो चुका है इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि इसको वाक्य में कैसे यूज किया जाता है। तो वाक्य में यह हर हमेशा जो कत्वतु प्रत्यय है वह कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। सिर्फ कर्तृवाच्य में ही हम लोग कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और कर्तृवाच्य का वाक्य ऐसा हो कि वह भूतकालिक अर्थ मतलब भूतकालिक का वाक्य हो। मतलब भूतकालिक वाक्य के लिए मतलब कोई भी धातु है वो हो चुका है, हो गया है, इस अर्थ में हम लोग कर्तृ प्रत्यय बोल सकते हैं, कर्तृ प्रत्यय के रूप में हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। या बोल सकते हैं कर्तृवाच्य वाक्य, भूतकालिक कर्तृवाच्य वाक्य में हम लोग कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कर्तृवाच्य में जब प्रयोग करेंगे तो कर्तृवाच्य अर्थात कर्तावाच्य एक वाक्य लिखेंगे, जैसे बालकः पुस्तकम अपठत। चूँकि भूतकाल के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे तो लंग लकार का प्रयोग करेंगे, अपठत। तो इस प्रकार से देखिए बालकः पुस्तकम अपठत, बालक पुस्तक पढ़ा, बालक पुस्तक पढ़ा। तो इसके लिए हम लोग इसी सेंटेंस में हम लोग कत्वतु प्रत्यय प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम लोग चूँकि कर्तृवाच्य में कर्ता हम लोग का प्रथमा विभक्ति रहता है, कर्म हम लोग का द्वितीय विभक्ति रहता है और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है, क्रिया होती है कर्ता के अनुसार। यहाँ पर कर्म, करण, अधिकरण और बोल सकते हैं सातों विभक्ति, किसी भी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक से पढ़ता है, पुस्तक में विद्यालय में पढ़ता है। यहाँ पर कोई भी अंतर में बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं अक्षर शब्द पद हो, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। जब भी बोल सकते हैं हम लोग कर्तृवाच्य वाक्य में कत्वतु प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोग कर्ता को देखेंगे और उसी के अनुसार क्रिया का बोल सकते हैं क्रिया का में कत्वतु प्रत्यय प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बालकः है जो पुल्लिंग है तो बालकः का हम लोग लिख देते हैं बालकः। और पुस्तकम है तो पुस्तक को पढ़ता है तो पुस्तकम का लिख देते हैं पुस्तकम। अब यहाँ पर देखिए यहाँ हम लोगों का धातु जो है पठ है,
पठ धातु में भूतकालिक अर्थ में हम लोग कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम लोग सामने देखेंगे कि कर्ता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो हम लोग का एक वचन, एक वचन पुल्लिंग। तो एक वचन पुल्लिंग में हम लोग का पठ का हो जाता है एक वचन। देखिए एक वचन रूप है ये सब, पुल्लिंग में हो जाता है पठितवान। तो हम लोग के पठ में क्या हो जाएगा, पठितवान। इस प्रकार से इसे हम लोग कर्तृ प्रत्यय का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। बालकः पुस्तकम पठितवान। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको बालकौ कर देते हैं, इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको बालकौ कर देते हैं, तो बालकौ पुस्तकम है, जैसे बालकौ पुस्तकम, तो पठितवान, और हम लोग पढ़े हैं तवान, पठितवान, इसका रूप हम लोगों का भवान की तरह चलता है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तो पठितवान, पठितवन्तौ। तो इसी प्रकार से पठितवन्तौ ये हम लोगों का हो जाएगा पठितवन्तौ। इसी प्रकार से दो बालक हैं तो पठितवन्तौ। पुल्लिंग का द्विवचन रूप हम लोग ये पुल्लिंग द्विवचन रूप यहाँ पर ऐड करेंगे। पुल्लिंग है और द्विवचन, तो पुल्लिंग द्विवचन में कत्वतु प्रत्यय प्रयोग किए हैं पठ धातु पर, और इसके बहुवचन होगा तो ये भी बहुवचन हो जाएगा। और देखिए स्त्रीलिंग रहेगा तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, और पुल्लिंग तो पुल्लिंग, और नपुंसक लिंग रहेगा तो नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग एक लड़की ले लेते हैं लता, जैसे देखिए लता, और देखिए इसके अंदर ये बोल सकते हैं लता पुस्तकम अपठत। हम लोगों का एक सेंटेंस है लता पुस्तकम अपठत। यहाँ पर ध्यान देंगे लता पुस्तकम अपठत है हम लोग के पास एक सेंटेंस, तो लता हम लोग का स्त्रीलिंग है। चूँकि कर्तृवाच्य वाक्य में, कर्तावाच्य वाक्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है, तो यहाँ पर देखिए कर्ता हम लोग का स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर देखिए बीच में जो कर्म, अधिकरण, संप्रदान, अपादान और जितने भी बोल सकते हैं विभक्तियाँ हों, इनका प्रभाव क्रिया बोल सकते हैं और कर्ता पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, नहीं है तो पर भी चलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए लता है एक वचन स्त्रीलिंग, तो हम लोग लता का लिख देते हैं लता, और पुस्तकम का लिख देते हैं पुस्तकम, लता पुस्तकम। और यहाँ पर स्त्रीलिंग एक वचन पठ का हो जाएगा हम लोगों का पठितवती। तो लता पुस्तकम पठितवती। तो इस प्रकार से हम लोग जान चुके हैं कि कत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए में इसका रूप अलग अलग प्रकार से होता है, मतलब अलग अलग प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और नपुंसकलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये अलग अलग प्रकार का होता है, इसका रूप अलग अलग होता है। तो लता पुस्तकम अपठत का हो जाएगा लता पुस्तकम पठितवती। मतलब सिर्फ हम लोगों को यहीं पर बोलते हैं कि जो धातु है, इसमें देख लेंगे कि मूल धातु, और धातु में हम लोग इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और यहाँ पर ध्यान देंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो भी है उसी के अनुसार ही हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्रिया को चेंज करेंगे, क्रिया को बदलेंगे कि कत्वतु प्रत्यय में कैसा प्रत्यय ऐड करेंगे बोल करके डिसाइड करेंगे। आगे यहाँ पर नपुंसक लिंग होगा तो यहाँ पर भी हम लोग का नपुंसक लिंग रूप जैसे पठितवत हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एक और सेंटेंस ध्यान से देख लेंगे, जैसे बोल सकते हैं हम लोग के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो जितने भी पुरुष रहते हैं उसमें इसका रूप नहीं बदलता है, जितने भी पुरुष हैं उसमें इसका रूप नहीं बदलता है। जैसे ध्यान देंगे अहम, देखिए अहम का अहम हो गया, और सिंपल ही हम लोग ले लेते हैं अहम अपठत। अहम अपठत, अहम मतलब होता है मैं, ये हम लोगों का उत्तम पुरुष है। अहम अपठत, मैं पढ़ा, अहम अपठत। तो यहाँ पर हम लोग कत्वतु प्रत्यय प्रयोग करेंगे, तो अहम मतलब मैं पढ़ा या पढ़ी दोनों प्रयोग कर सकते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों प्रयोग करेंगे, तो अहम मैं पढ़ा या मैं पढ़ी। तो जैसे अहम का लिख देती हूँ मैं अहम, मान लो पढ़ा बोलती हूँ, अहम मैं पढ़ा बोलती हूँ, तो हम लोगों का हो जाएगा पठितवान, अहम हो जाएगा पठितवान। और जैसे मैं बोल देती हूँ, इसका अर्थ मैं पढ़ी भी होता है, तो मैं पढ़ी अगर बोल देती हूँ तो यहाँ पर उस बेस में हो जाएगा अहम पठितवती, अहम पठितवती। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करते तो पठितवत होता। तो इस प्रकार से हम लोग और ध्यान देंगे, यह अहम है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर त्वम रहता, तो त्वम रहता यहाँ पर
त्वम रहता, त्वम मतलब तुम मध्यम पुरुष के लिए, तो पर भी यह त्वम पठितवान, त्वम पठितवती या त्वम पठितवत, मतलब इसका रूप नहीं बदलता है। बोल सकते हैं अगर स्त्रीलिंग मानेंगे तो पठितवान हो जाए, पुल्लिंग मानेंगे तो पठितवान हो जाएगा, स्त्रीलिंग मान करके इसको करेंगे तो पठितवती हो जाएगा, नपुंसक लिंग इसको मानेंगे तो पठितवत हो जाएगा, लेकिन इसका रूप नहीं बदलता है। मतलब ये बोल सकते हैं इसका रूप हम लोग नहीं बदलेंगे। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसका रूप हम लोग बदल देते थे, जैसे नदी, नद्यः, नद्यः स्त्रीलिंग में, और इसी प्रकार से जगह भवान, भवन्तः, भवन्तः पुल्लिंग में, और जगत, जगती, जगन्ती नपुंसक लिंग में उसका रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप अलग अलग हो जाता है। लेकिन बोल सकते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में इसका रूप नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया, कर्ता के अनुसार ही क्रिया में हम लोग कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और कर्ता है हम लोगों के पास, और यहाँ पर है क्रिया, और यहाँ ध्यान देंगे कि बीच में जो भी है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान जो भी है विभक्ति, इसको हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। सिर्फ कर्ता के अनुसार ही क्रिया में, कर्ता के अनुसार ही धातु में या क्रिया में हम लोग कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सीखे कि कत्वतु प्रत्यय भूतकालिक कृदंत रूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या भूतकालिक पद निर्माण के लिए किया जाता है। कत्वतु में क और उ लुप्त हो जाता है, तवत शेष बचता है जो कि नपुंसक लिंग में जोड़ा जाता है, और नपुंसक लिंग में इसका रूप जगत की तरह, जगत, जगती, जगंती की तरह चलता है। स्त्रीलिंग में नदी, नद्यः, नद्यः नदी की तरह इसका रूप चलता है, और पुल्लिंग में इसका रूप बोल सकते हैं भवान, भवन्तः, भवन्तः मतलब भवत, भवान, भवन्तः, भवन्तः की तरह इसका रूप चलता है। और स्त्रीलिंग में नदी, नद्यः, नद्यः नदी की तरह। और बोल सकते हैं नपुंसक लिंग में हम लोग इसका रूप चलाएंगे जगत, जगती, जगंती जगत की तरह। एक बार और ध्यान देंगे, पुल्लिंग में इसका रूप भवत के समान चलता है। पुल्लिंग में भवत के समान भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तवान, तवन्तौ, तवन्तः। और स्त्रीलिंग में इसका रूप नदी की तरह चलता है, नदी, नद्यौ, नद्यः, भवान, भवन्त्यौ, भवन्त्यः। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका रूप जगत की तरह चलता है, जगत, जगती, जगंती, तो हम लोग का तवत, तवती, तवंती हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका रूप अलग अलग बनता है। तो यहाँ से हम लोगों का कत्वतु प्रत्यय पूर्ण होता है। थैंक यू।